स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड क्योंकि सास भी कभी बहू थी में घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। उस हवेली में जहां कभी सन्नाटा और साजिशों की फुसफुसाहटें गूंजती थीं, अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मिताली की हालत देखकर पूरा परिवार सहम गया था। उसकी आंखों से बहते आंसू यह बता रहे थे कि उसके सपने बिखर चुके हैं। उसकी मां नोएना ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो उसका दिल जैसे फट गया। वह गुस्से में कांपती हुई उठी, उसकी आंखों में ज्वाला थी और दिमाग में बस एक ही ख्याल, किसी ने मेरी बेटी के साथ यह कैसे किया। वह सीधे वृंदा की ओर बढ़ी और बिना कुछ सोचे समझे उसने हाथ उठा दिया। लेकिन वृंदा अब वो चुप रहने वाली डरपोक लड़की नहीं रही थी जो सबका अन्याय चुपचाप सह लेती। जैसे ही नोएना का हाथ उसके गाल तक पहुंचने वाला था, वृंदा ने झटके से उसका हाथ थाम लिया। बस बहुत हो गया, उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अब और नहीं सहूंगी मैं यह अपमान। मैंने किसी का हक नहीं छीना, किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने बस वही किया जो सही था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, एक ऐसी ताकत जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि वही वृंदा जो कभी सबके सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती थी, आज इतनी हिम्मत से अपने लिए खड़ी होगी। अंगद धीरे धीरे उसके पास आया। उसके चेहरे पर अपराध बोध और राहत दोनों थे। उसने वृंदा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। जो भी हुआ सच वही है जो हमारे दिलों में था। मैंने गलती की थी कि इतने समय तक अपनी भावनाओं को दबाता रहा, लेकिन अब नहीं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से लौटना नामुमकिन था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में यह पल सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला था। परिवार में बिखराव शुरू हो गया था। अंगद ने अपने दिल की सुनी और उस घर को छोड़ने का फैसला लिया जिसने कभी उसकी भावनाओं की कीमत नहीं समझी। मेहर, जो खुद को घर का मुखिया मानता था, अपने बच्चों पर हमेशा अपनी मर्जी थोपता आया था। उसकी बात अंतिम मानी जाती थी। जब बात परी की होती थी तो उससे राय ली जाती थी, लेकिन जब विषय अंगद या ऋतिक से जुड़ा होता तो मेहर बिना किसी चर्चा के फैसला सुना देता। अंगद को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह मिताली से सच्चा प्यार नहीं करता। उसके दिल में हमेशा से कोई और बसी थी, वृंदा। वह अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश करता रहा, खुद को समझाता रहा कि परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है, लेकिन जब दिल ने तर्कों से विद्रोह किया तो उसके सामने केवल एक रास्ता बचा, सच्चाई का। शादी के दिन जब सब तैयारियां चल रही थीं, मिताली दुल्हन के जोड़े में सजी थी और मंडप में मंत्रों की गूंज थी। लेकिन अंगद का दिल धड़कने की बजाय भारी लग रहा था। हर शब्द, हर आशीर्वाद उसे बोझ लग रहा था। और जब पंडित ने कहा, अब वरमाला डालिए, अंगद ने अचानक उठकर कहा, मैं यह शादी नहीं कर सकता। पूरा मंडप सन्न रह गया। मेहर की आंखों से क्रोध झलक उठा। नोना की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी, अंगद, यह क्या मजाक है। मिताली की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अंगद अब रुकने वाला नहीं था। उसने सबके सामने कहा, मैं मिताली का आदर करता हूं, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं झूठा रिश्ता नहीं निभा सकता। और इतना कहकर वह मंडप से बाहर निकल गया। सब लोग हक्के बक्के रह गए। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि अंगद सच में यह कदम उठाएगा। लेकिन बाहर मंदिर में वृंदा उसका इंतजार कर रही थी। दोनों की आंखें मिलीं और बिना किसी शब्द के सब कुछ कह दिया गया। पंडित ने मंत्र पढ़े, फूल गिरे और दोनों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ अपना जीवन जोड़ लिया। जब अंगद और वृंदा एक साथ घर लौटे तो वहां जो दृश्य हुआ वह किसी तूफान से कम नहीं था। परिवार के हर सदस्य की आंखें चौंधिया गईं जब उन्होंने देखा कि अंगद के साथ जो दुल्हन आई है वह कोई और नहीं बल्कि वही चोल वाली लड़की वृंदा है। वही लड़की जिसे सबने नीचा दिखाया, जिस पर ताने कसे, जिसे हर बार परिवार के बाहर का बताया गया। दुल्हन का चेहरा जैसे ही सामने आया, पूरा घर सन्न हो गया। परी के हाथ से गिलास गिर गया। मेहर का चेहरा लाल हो गया, उसकी मुट्ठियां कस गईं। नोएना तो जैसे अपना आपा खो बैठी। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब माही की साजिश है।
उसी ने इस लड़की को हमारे खिलाफ भड़काया, उसी की वजह से आज यह लड़की हमारी बहू बन गई है। उसके शब्द जहर की तरह हवा में फैल गए। गुस्से में भरी नोएना ने वृंदा की ओर कदम बढ़ाए और कहा, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और जैसे ही उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, वृंदा ने दृढ़ता से उसका हाथ रोक लिया। इस बार उसकी आंखों में न डर था न झुकाव, बस आत्मसम्मान था। किसी की जिंदगी बर्बाद मैंने नहीं की, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मैंने वो किया जो सही था। अंगद ने झूठ जीने से इनकार किया और मैंने सच को अपनाया। अगर प्यार पाना गुनाह है तो मैं यह गुनाह स्वीकार करती हूँ। सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे। मिताली सुबकते हुए अपने कमरे की ओर चली गई, जबकि अंगद ने वृंदा का हाथ थामे रखा। मेहर की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं यह भी था कि बेटा आज पहली बार अपने दिल की बात कर पाया। और यहीं से शुरू हुई उस घर की नई कहानी, जहां रिश्ते अब मजबूरी नहीं बल्कि सच्चाई और साहस की नींव पर खड़े होने वाले थे। यह वही पल था जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि असली परिभाषा बदलने वाली थी, जहां बहू अब चुप नहीं रहेगी बल्कि अपने हक की आवाज खुद उठाएगी। मेहर के गुस्से की आग उस वक्त और भड़क उठती है जब अंगद सबके सामने वृंदा का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है, हर कोई अपनी जगह जड़ होकर खड़ा रह जाता है। पर वृंदा अब चुप नहीं रहती। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ता दिखाई देती है। वह सबके सामने अंगद का हाथ थामकर कहती है, आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन आज मैं भी सच कह दूं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैंने प्यार किया है और अंगद मुझसे सच्चा प्यार करता है। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें वृंदा पर टिक जाती हैं। किसी को भरोसा नहीं होता कि वह इतनी हिम्मत से सबके सामने खड़ी होकर अपना पक्ष रखेगी। अंगद वृंदा की बात पूरी होने से पहले ही आगे बढ़कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और प्यार का मिलाजुला रंग झलकता है जब वह कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वृंदा के बिना नहीं रह सकता। यह मेरा फैसला है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। मेहर की आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखाई देने लगती हैं। वह अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो अब मैं तुलसी को भी इस घर से निकाल दूंगा, क्योंकि वही है जो हमेशा वृंदा का साथ देती आई है। जब भी मैंने वृंदा को रोकने की कोशिश की, तुलसी ने उसका हाथ थाम लिया। अब यह घर सिर्फ मेरे नियमों से चलेगा। तुलसी जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह अपने बेटे और बहू के लिए खुद को संभालती है। वह आगे बढ़कर कहती है, मेहर, अगर वृंदा ने कुछ गलत किया होता तो मैं कभी उसका साथ नहीं देती, लेकिन उसने वही किया जो सही था। प्यार गुनाह नहीं होता, और अगर किसी ने इस घर में सबसे ज्यादा रिश्तों की इज्जत की है तो वो वृंदा है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन सच्चाई उसके हर शब्द में झलकती है। पूरा परिवार चुप हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे क्या कहा जाए। मेहर का चेहरा लाल हो जाता है। वह गुस्से में घर के सामान पर हाथ मार देता है और वहां से चला जाता है। कमरे में सिर्फ तुलसी, वृंदा और अंगद रह जाते हैं। वृंदा तुलसी के पास आकर उनके पांव छूती है और कहती है, माँ, अगर मेरी वजह से आपको कुछ सहना पड़े तो मैं माफी चाहती हूँ। तुलसी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, माफी तब मांगते हैं जब कोई गलती करे। तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर प्यार सच्चा हो तो उसे दुनिया के किसी डर से नहीं तोड़ा जा सकता। इसी बीच परी और नो कमरे के बाहर खड़े यह सब सुन रहे होते हैं। उनके चेहरों पर चिंता और नाराजगी दोनों झलकती हैं। परी धीरे से नो से कहती है, अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो अंगद और वृंदा पूरे घर पर राज करेंगे। हमें कुछ बड़ा करना होगा ताकि वृंदा की असलियत सबके सामने आ जाए। नो सिर हिलाकर कहता है, हाँ, लेकिन इस बार हमें चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। तुलसी अब उनके साथ है,
उसे भी अलग करना पड़ेगा। दोनों की बातों से साफ हो जाता है कि आने वाले वक्त में वृंदा और अंगद के लिए मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अभी असली जंग शुरू हुई है। दूसरी ओर अंगद अपनी माँ तुलसी के सामने बैठकर कहता है, माँ, मुझे डर था कि आप मुझसे नाराज होंगी, लेकिन आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बेटा, जब एक माँ अपने बेटे को खुश देखती है तो उसका दिल सुकून पाता है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाओ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वृंदा की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि राहत के आंसू होते हैं। उधर मेहर अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही होती है। वह खुद से बुदबुदाता है, अगर तुलसी ने मेरा विरोध किया है तो मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। इस घर में अब सिर्फ मेरे फैसले चलेंगे। उसका मन किसी बड़े कदम की ओर बढ़ता दिखता है। शायद आने वाले समय में वह कोई ऐसा फैसला ले जो पूरे परिवार की नींद हिला दे। इसी बीच रात का सन्नाटा फैलता है और तुलसी मंदिर के सामने दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, अगर वृंदा और अंगद का प्यार सच्चा है तो उन्हें इन मुश्किलों से बाहर निकालना। उन्हें हिम्मत देना कि वो इस तूफान में भी एक दूसरे का हाथ न छोड़े। पीछे से अंगद और वृंदा दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तीनों की परछाइयां एक साथ दीवार पर झिलमिलाने लगती हैं, मानो एक नई उम्मीद की शुरुआत हो रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह पूरे घर में एक नई हलचल मच जाती है जब मेहर सभी को हॉल में बुलाता है। उसकी आवाज सख्त होती है, आज से तुलसी इस घर में नहीं रहेगी। जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। वृंदा आगे बढ़ती है और कहती है, अगर तुलसी माँ इस घर में नहीं रहेंगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। अंगद भी दृढ़ आवाज में कहता है, माँ जाएंगी तो हम सब जाएंगे। मेहर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी उम्मीद नहीं थी कि अंगद इतनी हिम्मत दिखाएगा। तुलसी अंगद और वृंदा दोनों को रोकने की कोशिश करती है, नहीं बेटा, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मैं जा रही हूँ, लेकिन यह घर तुम्हारा है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। अंगद उसके पांव पकड़ लेता है, माँ, अगर आप नहीं रहीं तो इस घर का कोई मतलब नहीं। वृंदा भी उसकी बात का साथ देती है। तभी परिवार के बाकी सदस्य भी कुछ कहने ही वाले होते हैं कि अचानक मेहर के मुंह से निकलता है, ठीक है, अगर तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। यह सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में मेहर घर छोड़ देगा या फिर यह सिर्फ उसकी एक और चाल है। क्या परी और नो सच में वृंदा के खिलाफ साजिश रचेंगी? क्या तुलसी, अंगद और वृंदा मिलकर इस टूटते परिवार को फिर से जोड़ पाएंगे? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां प्यार, गुस्सा, बदला और रिश्तों की सच्चाई टकराएगी। दर्शक अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किसका प्यार जीतेगा और किसकी साजिश टूटेगी। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के इस नए ट्रैक ने दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अंगद और वृंदा की शादी ने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक तरफ प्यार और सच्चाई और दूसरी तरफ अहंकार और चालाकी। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्यार नफरत पर जीत पाएगा या फिर मेहर की चालें एक बार फिर परिवार को तोड़ देंगी। आपकी राय क्या है? क्या अंगद ने सही किया या गलती? क्या तुलसी का साथ देना सही कदम था? अपनी राय जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एसजी सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।